राम राम साथियों। आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है राजस्थान अर्थव्यवस्था का परिचय व संरचना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर फर्स्ट, राजस्थान अर्थव्यवस्था का परिचय व संरचना। राजस्थान का भौगोलिक परिचय। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,299 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भाग घेरता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित इस राज्य की सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों से मिलती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। महान भारतीय रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, इंदिरा गांधी नहर, गंगा का मैदान, गग्गर, राजगढ़ प्लेन, खेतरी की पहाड़ियाँ, तोरावती की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, बयाना की पहाड़ियाँ, हाड़ौती का मैदान, बूंदी का पहाड़ियाँ, मध्य लूणी का मैदान, सांबर झील, उत्तरी मेवाड़ का मैदान, पर्वतमाला, माउंट आबू, लूनी डेल्टा। इसके साथ ही राजस्थान की एक 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है। राज्य का आकार एक विशिष्ट चतुर्भुजाकार है, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 869 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है। राजस्थान का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, और यह राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। भौगोलिक क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला, पश्चिमी रेगिस्तान। यह एक शुष्क क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में यह सौर ऊर्जा के उत्पादन और खनन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। फिर अरावली पर्वतमाला। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ स्थित अनेक ऐतिहासिक स्थलों के कारण यह पर्यटन का प्रमुख क्षेत्र है। पूर्वी मैदान। यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, जिस कारण यह क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए बहुत अधिक उपयुक्त माना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहाँ औद्योगिक विकास की अधिक संभावनाएं पाई जाती हैं। जनसंख्या का विवरण। 1 अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या लगभग 8.33 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से यह वर्तमान में भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। मिश्रित अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पारंपरिक क्षेत्रों और आधुनिक विकास का एक अनूठा संगम है। यहाँ कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे पुराने क्षेत्र आज भी आधार बने हुए हैं, जबकि उद्योग, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हो रही है। कृषि का महत्व। राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारशिला कृषि है। राजस्थान गेहूँ, जौ, सरसों और दालों के उत्पादन में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। सिंचाई और खेती। राज्य का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी और शुष्क होने के बावजूद सिंचाई परियोजनाओं और पूर्वी मैदानों की उपजाऊ भूमि की मदद से यहाँ खेती का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हस्तशिल्प और रोजगार। राजस्थान का हस्तशिल्प क्षेत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करता है।
मजबूती प्रदान करता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका के अवसर देता है। पर्यटन उद्योग राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत पर्यटन है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक, किले, महल और रंग बिरंगे मेले तैयार दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, आधुनिक विकास और प्रगति। परंपरा और आधुनिकता। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ साथ आर्थिक विकास की दिशा में भी सशक्त कदम उठा रहा है। राज्य ने अपनी अवसंरचना और सेवा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में काफ़ी प्रगति की है। ऊर्जा और खनन। राजस्थान खनन क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ साथ अब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश किया गया है। डिजिटल ढांचा। राज्य सरकार डिजिटल अवसंरचना, ई गवर्नेंस और कनेक्टिविटी संपर्क सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। संतुलित विकास। राजस्थान ने अपनी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और औद्योगिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों के बीच एक बेहतर संतुलन बनाया है। वर्तमान में राज्य सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर तेजी से अग्रसर है। नेक्स्ट, विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 एक विजन। मुख्य लक्ष्य राजस्थान की यह परिकल्पना है कि वर्ष 2047 तक राज्य समावेशी विकास, सशक्त नागरिकों, विश्व स्तरीय अवसंरचना, सतत विकास और पारदर्शी शासन के आधार पर नए भारत के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बनाए। प्रेरणा स्रोत। राज्य का यह विकास मॉडल यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनता की उद्यमशील भावना से प्रेरित होगा। दृष्टि दस्तावेज। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 नामक एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि और समावेशी प्रगति के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत करता है। अवसरों में बदलाव। इस दस्तावेज में ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं जो राज्य की चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता को दर्शाते हैं। प्रमुख प्राथमिकताएं। इस विकास दृष्टि के अंतर्गत कुछ विशेष क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुदृढ़ बनाना, नवाचार और उद्यमिता, नए विचारों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, सशक्तिकरण, महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। पर्यावरण संरक्षण, हरित अवसंरचना को बढ़ावा देना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। विकास का रोड मैप। इस विजन के अंतर्गत विकास के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो नीतिगत निर्णयों, निवेश प्राथमिकताओं और संरचनात्मक सुधारों को वर्ष 2047 तक एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेंगे। विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 के 13 क्षेत्र। पहला, कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण। दूसरा, स्वास्थ्य एवं कल्याण। तीसरा, शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। चौथा, सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन। पाँचवा, औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि। छठा, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास। सातवां, आधारभूत अवसंरचना। आठवां, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता। नौवां, पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता। 10वां, ग्रामीण विकास। 11वां, शहरी विकास। 12वां, प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं। 13वां, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति। नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति। विजन स्टेटमेंट। विकसित राजस्थान अर्थ रेट 2047 राजस्थान को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है, जो सतत विकास, वित्तीय स्थिरता और नागरिक केंद्रित शासन की मिसाल बन सके।
एक्शन एजेंडा। इस विजन को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं को कार्य योजना में शामिल किया गया है। वित्तीय स्थिरता और समृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शासन और सेवाओं में डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग। आर्थिक विकास के सूचकांक, पीसीआई मूल्य, जीएसवीए, एनडी एनएसडीपी, जीएफसीएफ, जीएसडीएफडीपी और उत्पादन और पीसीआई। समावेशी और सतत विकास, समाज के सभी वर्गों का विकास और पर्यावरण का ध्यान रखना। सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शिता, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना। आर्थिक वृद्धि का आधार, आर्थिक वृद्धि राजस्थान के उच्च मूल्य आधारित विकास की आकांक्षा का मुख्य आधार है। प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में विस्तार और संरचनात्मक सुधारों ने राज्य के उत्पादक आधार को मजबूत किया है। अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, राज्य की अर्थव्यवस्था में अब केवल पारंपरिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक कृषि की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। यह राज्य के आर्थिक लचीलेपन को दर्शाता है। दीर्घकालीन रूपांतरण, राजस्थान में रोजगार सृजन, आय में वृद्धि और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देकर आर्थिक वृद्धि समावेशी विकास के लिए एक मजबूत और टिकाऊ आधार प्रदान करती है। अवसंरचना में निवेश, आधारभूत ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते निवेश और प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के सूचकांक। उत्पादन, जीडीपी की गणना, किसी भी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना मुख्य रूप से दो आधारों पर की जाती है, प्रचलित यानी चालू कीमतों पर और आधार यानी स्थिर कीमतों पर। प्रचलित या चालू कीमतों पर सांकेतिक जीडीपी, जब वर्तमान वर्ष के उत्पादन की गणना उसी वर्ष की वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो इसे प्रचलित कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है। मूल्य परिवर्तन का प्रभाव, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव जैसे मुद्रास्फीति या महंगाई भी शामिल होते हैं। वास्तविक स्थिति, क्योंकि इसमें केवल कीमतों के बढ़ने से भी जीडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है, इसलिए यह वास्तविक आर्थिक विकास की सटीक तस्वीर पेश करता है। नेक्स्ट, आधार या स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी, जब वर्तमान उत्पादन की गणना किसी एक निश्चित वर्ष, जिसे बेस ईयर कहा जाता है, की कीमतों को स्थिर मानकर की जाती है तो उसे आधार कीमतों पर जीडीपी कहते हैं। वास्तविक विकास का माप, यह विधि कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रभाव को हटा देती है, जिससे केवल उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। आधार वर्ष, वह निश्चित वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग गणना के लिए किया जाता है उसे आधार वर्ष कहते हैं। वर्तमान में राजस्थान और भारत के लिए यह आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वह मौद्रिक मूल्य है जो किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित समय, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। मुख्य घटक, पहला अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, और केवल उन्हीं वस्तुओं का मूल्य जो उपभोग के लिए तैयार है। दूसरा, घरेलू क्षेत्र, राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाला उत्पादन। तीसरा, विशिष्ट समयावधि, एक वित्तीय वर्ष के भीतर का समय। चौथा, मौद्रिक मूल्य, उत्पादन का मुद्रा रुपए में आंका गया मूल्य। राजस्थान और भारत का आर्थिक
तुलनात्मक चार्ट 2025-26। आर्थिक संकेतक मूल्य का प्रकार राजस्थान GSDP, भारत GDP, भारत में राजस्थान का योगदान। आर्थिक संकेतक है कुल मूल्य वैल्यू पर। मूल्यों के प्रकार में है स्थिर मूल्यों पर 2011-12 से राजस्थान GSDP है 9.82 लाख करोड़ रुपए। भारत का है 201.90 लाख करोड़ रुपए। भारत में राजस्थान का योगदान है 4.86%। फिर है प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का है 18.75 लाख करोड़ रुपए। भारत का है 357.14 लाख करोड़ रुपए। भारत में राजस्थान का योगदान है 5.25%। फिर आर्थिक संकेतक वृद्धि दर ग्रोथ रेट पर। मूल्य के प्रकार में है स्थिर मूल्यों पर 2011-12 में राजस्थान का है 8.67%। भारत का है 7.4%। फिर आर्थिक संकेतक में वृद्धि दर ग्रोथ रेट में है प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का है 10.24%। भारत का है 8.0%। फिर आर्थिक संकेतक में पिछले 5 वर्षों का रुझान देखते हैं। मूल्य के प्रकार में है स्थिर मूल्यों पर 2011-12 पर राजस्थान का अनियमित है और प्रचलित मूल्यों पर लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जिलावार सकल जिला घरेलू उत्पाद 2024-25। जयपुर राजस्थान की राजधानी आर्थिक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रचलित मूल्यों पर इसका योगदान 2,37,409 करोड़ रुपए है, जबकि स्थिर मूल्यों पर यह 1,31,322 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। अलवर औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह जिला दूसरे स्थान पर आता है। प्रचलित मूल्यों पर इसका उत्पादन 1,36,559 करोड़ रुपए है और स्थिर मूल्यों पर 79,600 करोड़ रुपए आ रहा है। जोधपुर पश्चिम राजस्थान का यह प्रमुख केंद्र प्रचलित मूल्यों पर 92,039 करोड़ रुपए हैं और स्थिर मूल्यों पर 43,023 करोड़ रुपए का योगदान देता है। अजमेर मध्य राजस्थान में स्थित अजमेर जिले का प्रचलित मूल्यों पर मूल्य 74,914 करोड़ रुपए है, जबकि स्थिर मूल्यों पर इसकी गणना 39,888 करोड़ रुपए की गई है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध भीलवाड़ा का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 72,802 करोड़ रुपए है और स्थिर मूल्यों पर 36,481 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में से स्थायी पूंजीगत उपभोग, जिसे सामान्य भाषा में हास या डेप्रिसिएशन कहा जाता है, को घटाया जाता है। स्थायी पूंजीगत उपभोग यह उस पूंजीगत संपत्ति जैसे मशीनरी, भवन आदि के घिसावट या प्रतिस्थापन मूल्य को दर्शाता है, जिसका उपभोग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूरे वर्ष में किया जाता है। सूत्र फॉर्मूला NSDP = GSDP माइनस स्थायी पूंजीगत उपयोग हास। नेक्स्ट बात करते हैं NSDP के मुख्य आंकड़े 2025-26। संकेतक स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। संकेतक है कीमत और आकार पर। स्थिर मूल्य पर है 8.59 लाख करोड़ रुपए। प्रचलित मूल्य पर है 16.85 लाख करोड़ रुपए। फिर संकेतक है वृद्धि दर। स्थिर मूल्य पर है 8.90%, RS 2018 में पूछा गया है, और प्रचलित मूल्य पर है 10.48%। फिर आर्थिक विकास के मुख्य सूचक उपश्रेणी 2021-22, 22-23, 24-25
23, 24, 25, 25, 26। सूचक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद करोड़ में। उप श्रेणी स्थिर 2011-12 मूल्य पर 2025-26 का है 9,81,807। प्रचलित मूल्य पर है 2025-26 का 18,75,413। फिर है सूचक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्रतिशत में। स्थिर है 2011-12 मूल्य पर है 8.67 और प्रचलित मूल्य पर है 10.24। फिर है सूचक है सकल राज्य मूल्य वर्धन में। स्थिर 2011-12 मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत। कृषि में 2025-26 में है 25.33, उद्योग में है 28.21 और सेवाओं में है 46.46। फिर है सकल सूचक है नेक्स्ट सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत। कृषि में है 2025-26 में 25.74, उद्योग में है 26.55, फिर सेवाओं में है 43.71। फिर नेक्स्ट सूचक है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद करोड़ में। स्थिर 2011-12 मूल्य पर 2025-26-27 में है 2025-26 में है 8,59,333। प्रचलित मूल्य पर है 16,85,118। फिर है प्रति व्यक्ति आय। स्थिर सूचक है प्रति व्यक्ति आय। स्थिर 2011-12 मूल्य पर है 1,03,199। प्रचलित मूल्य पर है 2,02,0349। फिर सूचक है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। प्रचलित मूल्य पर है 2025-26 में। फिर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत बताना है। फिर है सूचक है कृषि उत्पादन सूचकांक। आधार वर्ष 2005-6 से 2007-8 = 100 डैश है। फिर कुल खाद्यान्न लाख मिलियन टन में है 283.98। फिर सूचक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आधार वर्ष 2011-12 है 100 में से 153.29। फिर है थोक मूल्य सूचकांक। आधार वर्ष 1999 से 2000 है 100 में 399.74। फिर प्रतिशत परिवर्तन है 0.76। फिर अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा मेगावाट है 31,556। वाणिज्यिक बैंक शाख करोड़ है गुणसित 6,91,943। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण। सूचक वर्ष राजस्थान भारत। सूचक वर्ष राजस्थान भारत। सूचक है भौगोलिक क्षेत्र लाख वर्ग किलोमीटर में। वर्ष 2011 में राजस्थान 3.42, भारत 32.87। फिर जनसंख्या करोड़ में वर्ष 2011 में राजस्थान 6.85, भारत 121.09। फिर 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में। वर्ष 2001 से 2011 तक राजस्थान है 21.3 और भारत है 17.8। फिर है जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में राजस्थान है
भारत है 382। फिर है कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 में राजस्थान है 24.9 और भारत है 31.2। फिर है कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 में राजस्थान है 75.1, भारत है 68.8। फिर अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत है। 2011 में राजस्थान है 17.8, भारत है 16.6। फिर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत 2011 राजस्थान है 13.5, भारत है 8.6। फिर लिंगानुपात महिलाएं प्रति 1000 पुरुष 2011 में राजस्थान है 928, भारत है 943। फिर बाल लिंगानुपात बालिकाएं प्रति 1000 बालक 0 से 6 वर्ष तक 2011 के अनुसार राजस्थान है 888, भारत है 919। फिर है साक्षरता दर प्रतिशत वर्ष 2011 राजस्थान है 61.1, भारत है 73.0। फिर पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत वर्ष 2011 राजस्थान है 79.2, भारत है 80.9। फिर महिला साक्षरता दर प्रतिशत 2011 राजस्थान है 52.1, भारत है 64.6। फिर कार्य सहभागिता दर प्रतिशत राजस्थान 2011 नहीं वर्ष 2011 राजस्थान है 43.6, भारत है 39.8। फिर अशोधित जन्म दर प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या वर्ष 2023 राजस्थान है 22.9, भारत है 18.4। फिर अशोधित मृत्यु दर प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या वर्ष 2023 राजस्थान है 5.9, भारत है 6.4। फिर शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 2023 में राजस्थान है 29, भारत है 25। फिर मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म पर 2021-23 के अनुसार राजस्थान है 86, भारत है 67। फिर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आयु वर्षों में 2019 से 2023 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान है 70.4 और भारत है 70.3। नेक्स्ट बात करते हैं सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA। सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में किए गए वास्तविक मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन का माप है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के व्यक्तिगत योगदान और प्रदर्शन का सटीक विश्लेषण करना है ताकि आर्थिक विकास के लिए प्रभावी क्षेत्रीय नीतियां बनाई जा सके। यह मापन राज्य की उत्पादन क्षमता और आर्थिक स्वास्थ्य को समझने में सहायक होता है। सूत्र फॉर्मूला GSVA = GSDP - टैक्सेज यानी कर प्लस सब्सिडीज अनुदान। GSVA के मुख्य आंकड़े 2025-26 स्थिर कीमतों पर 2011-12 वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर कीमतों पर GSVA का कुल मूल्य 8.80 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 8.21 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 7.03% की वृद्धि दर्शाता है। फिर प्रचलित कीमतों पर चालू कीमतों पर GSVA का आकार 17.12 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 15.70 लाख करोड़ रुपए से 9.03% अधिक है। नेक्स्ट क्षेत्रवार हिस्सेदारी और योगदान। प्रचलित चालू कीमतों पर सेवा क्षेत्र यह राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसका योगदान 43.71% है। इसकी कुल राशि 8.17 लाख करोड़ रुपए है और इसमें 13.52% की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग क्षेत्र इस क्षेत्र का योगदान 26.55 है। इसकी कुल राशि 4.54 लाख करोड़ रुपए रही और
इसमें 6.99% की वृद्धि देखी गई है। कृषि क्षेत्र, कृषि का हिस्सा 25.74% है, जिसकी कुल राशि 4.41 लाख करोड़ रुपए है और इसकी वृद्धि दर 3.43% रही है। स्थिर कीमतों 2011-12 पर सेवा क्षेत्र, स्थिर मूल्यों पर भी सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 46.46% है। इसकी कुल राशि 4.08 लाख करोड़ रुपए और वृद्धि दर 11.15% दर्ज की गई है। उद्योग क्षेत्र, इस क्षेत्र का योगदान 28.21% है, जिसकी कुल राशि 2.48 लाख करोड़ रुपए रही और इसमें 7.02% की वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र, स्थिर मूल्यों पर कृषि का हिस्सा 25.33% है। इसकी कुल राशि 2.23 लाख करोड़ रुपए है, जबकि इसकी वृद्धि दर 0.22% रही है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2025-26 अग्रिम अनुमान के लिए राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान। मत्स्य पालन 0.14, GSVA 17.12 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर करोड़ रुपए कीमतों प्रचलित। व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपानगृह 13.33 लाख करोड़ रुपए 13.33। स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं 11.20, अन्य सेवाएं 7.72, वित्तीय सेवाएं 5.07, परिवहन 5.04, लोक प्रशासन 3.34, सेवा क्षेत्र 43.71%। फिर बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, जो कि 25.74% है। पशुधन 12.70, फसलें 10.97, वानिकी 1.93। कृषि क्षेत्र 25.74%। फिर बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की, जो 26.55% है। विद्युत 3.20%, खनन एवं उत्खनन 3.30%, निर्माण 9.30%, विनिर्माण 10.76%। टोटल उद्योग क्षेत्र 26.55%। नेक्स्ट बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होती है। इसे राज्य के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP को राज्य के कुल मध्यवर्गीय जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। सूत्र PCI = NSDP बटा राज्य की कुल मध्यवर्गीय जनसंख्या। यह सूचक किसी भी राज्य या देश के नागरिकों के जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। राजस्थान और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 विवरण। राजस्थान आय रुपये में और राजस्थान वृद्धि % में, भारत आय रुपये में, भारत वृद्धि % में। स्थिर कीमतों पर राजस्थान आय 1,03,189 रुपये, राजस्थान में वृद्धि 7.76%, भारत में आय 1,21,968 रुपये, भारत में वृद्धि 6.3%। फिर यह प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में आय 2,02,349 रुपये, राजस्थान में वृद्धि 9.32%, भारत में आय 2,19,575, भारत में वृद्धि 6.9%। नेक्स्ट बात करते हैं जिलेवार प्रति व्यक्ति आय 2024-25। जिला और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय करोड़ रुपए में। अलवर 2,68,321,
जयपुर 2,08,991, जैसलमेर 2,34,051 रुपये, राजसमंद 2,25,260 रुपये, भीलवाड़ा 2,22,368 रुपये। अब बात करते हैं जिले और स्थिर 2011-12 मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय करोड़ रुपए में। अलवर की 1,55,929 करोड़ रुपए, जयपुर की 1,41,940 करोड़ रुपए, राजसमंद की 1,31,044 करोड़ रुपए, जैसलमेर की 1,25,854 करोड़ रुपए, बीकानेर की 1,18,143 करोड़ रुपए। सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF। सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF वह माप है जिसमें एक वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा बनाई गई कुल परिसंपत्तियों में से निस्तारित या हटाई गई परिसंपत्तियों को घटाया जाता है। इसकी गणना में गैर उत्पादित परिसंपत्तियों के उत्पादन कार्यों में उपयोग किए गए मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। यह सूचकांक अचल संपत्तियों में निवेश का एक मुख्य संकेतक है जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए राज्य की क्षमता को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2024-25 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण की कुल राशि 5,02,412 करोड़ रुपए रही है। यह कुल राशि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 29.53% हिस्सा है। वर्ष 2023-24 की तुलना में इस राशि में 11.81% की वृद्धि दर्ज की गई। GFCF में स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र का योगदान 71.98% और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 22.03% रहा। नवीनतम मूल्यों के आधार पर पूंजी निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र RS 2024 में पूछा गया है। पहले क्रम और क्षेत्र नवीनतम मूल्य करोड़ रुपए में। पहला निर्माण क्षेत्र में 2,08,125 करोड़ रुपए। दूजो स्थावर संपदा आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं क्षेत्र में 96,845 करोड़ रुपए। फिर विनिर्माण क्षेत्र में 40,479 करोड़ रुपए। फिर विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं क्षेत्र के लिए 33,922 करोड़ रुपए। फिर अन्य सेवाओं क्षेत्र के लिए 28,240 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं मूल्य स्थिरीकरण। मूल्य स्थिरीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को एक नियंत्रित स्तर पर रखना। जब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति या बहुत तेज़ी से गिरती हैं, तो इससे आम नागरिक और उत्पादक दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए कीमतों में होने वाले बदलावों को मापना और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक होता है। मूल्य स्थिरता का महत्व। किसी भी अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए मूल्य स्थिरता अनिवार्य है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाला अत्यधिक उतार चढ़ाव आर्थिक स्थिरता का कारण बनता है। मूल्य सूचकांकों की भूमिका। सरकार और सांख्यिकीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था में होने वाले मूल्य परिवर्तनों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य सूचकांकों का उपयोग करती हैं। मूल्य सांख्यिकी का अर्थ। इसके अंतर्गत किसी निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र विशेष की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों को मापा जाता है। सांख्यिकीय निर्देशालय की गतिविधियाँ। राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकीय निर्देशालय द्वारा वर्ष 1957 से राज्य के चयनित केंद्रों से साप्ताहिक आधार पर थोक और खुदरा भावों का नियमित संग्रह किया जा रहा है। आंकड़ों का संकलन। पशुधन उत्पाद, उप उत्पाद, भवन निर्माण सामग्री तथा मजदूरी दरों के भाव राज्य के 33 जिलों से प्राप्त कर संकलित किए जाते हैं। मासिक थोक मूल्य सूचकांक।
इन एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ही राज्य का मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। मूल्य परिवर्तन के मापन हेतु प्रमुख संकेतक। मूल्य में होने वाले बदलावों को मुख्य रूप से दो संकेतकों के माध्यम से समझा जाता है। पहला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, दूसरा थोक मूल्य सूचकांक WPI। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI एक आर्थिक पैमाना है जो खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को मापता है। यह सीधे तौर पर आम जनता के जीवन यापन की लागत और उनकी मुद्रा की क्रय शक्ति को प्रभावित करता है। खुदरा स्तर पर मापन। यह सूचकांक मुख्य रूप से खुदरा स्तर रिटेल लेवल पर होने वाले मूल्य परिवर्तनों की गणना करता है, जिससे उपभोक्ता के खर्चों का पता चलता है। जीवन यापन की लागत CPI आम उपभोक्ताओं के जीवन यापन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। क्रय शक्ति और महंगाई। इसमें वृद्धि होने पर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर महंगाई के रूप में पड़ता है। प्रमुख विशेषताएं। आधार। यह उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए जाने वाले वास्तविक खुदरा मूल्य रिटेल प्राइस पर आधारित होता है। समिति की सिफारिश। भारत सरकार उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर इस सूचकांक का उपयोग करती है। सम्मिलित क्षेत्र। इसमें वस्तुओं गुड्स के साथ साथ सेवाओं सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। प्रकाशन। यह सूचकांक प्रति माह मंथली जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति का आधार। भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों के निर्धारण के लिए CPI कंबाइंड को ही मुख्य मानक माना जाता है। राजस्थान में केंद्रीय परिवर्तन केंद्र। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सूचकांक की गणना में राजस्थान के अजमेर केंद्र के स्थान पर अब अलवर केंद्र को शामिल किया गया है। CPI के प्रकार। वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों के लिए 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW। यह सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला चंडीगढ़ द्वारा प्रति माह जारी किया जाता है और वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2016 है। इसका मुख्य उपभोग सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA की गणना के लिए किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कुल 88 चयनित केंद्र शामिल हैं, जिनमें राजस्थान के 3 केंद्र जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा आते हैं। सितंबर 2020 से अजमेर के स्थान पर अलवर को शामिल किया गया है। वर्ष 2025 में राजस्थान के इन केंद्रों में क्रमशः जयपुर में 1.88%, अलवर में 2.02% और भीलवाड़ा में 2.62% की वृद्धि देखी गई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह औसत वृद्धि 2.75% रही है। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI AL। इसे श्रम ब्यूरो शिमला चंडीगढ़ द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। मई 2025 तक इसकी गणना वर्ष 1986-87 के आधार पर की गई थी, लेकिन जून 2025 से इसका नया आधार वर्ष 2019 प्रभावी कर दिया गया है। जून से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान राजस्थान के कृषि श्रमिकों का औसत सामान्य सूचकांक 137.23 दर्ज किया गया, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय सूचकांक 136.13 रहा है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI RL। इस सूचकांक का संकलन और प्रकाशन भी श्रम ब्यूरो शिमला चंडीगढ़ द्वारा प्रतिमाह किया जाता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की उपभोग आदतों और उनके जीवन यापन के खर्च में होने वाले बदलावों को मापने के लिए तैयार किया गया है। ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI RU&C। यह सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नई दिल्ली द्वारा प्रतिमाह जारी किया जाता है और इसका आधार वर्ष 2012 है। यह पूरे देश की खुदरा मुद्रास्फीति को मापने का
सबसे व्यापक पैमाना माना जाता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के लिए ग्रामीण सूचकांक 191.88, शहरी 190.38 और संयुक्त सूचकांक 191.35 रहा है। इसी दौरान अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण सूचकांक 196.81, शहरी 193.08 और संयुक्त सूचकांक 195.08 दर्ज किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक WPI। थोक मूल्य सूचकांक WPI वह आर्थिक संकेतक है जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को मापता है। यह उत्पादन और व्यापार के शुरुआती चरणों में मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे उत्पादन लागत और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। प्रमुख विशेषताएं। आधार वर्ष। राजस्थान के लिए थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 और 2000 है। RS 2016-18 में पूछा गया है। इसे राजस्थान सरकार द्वारा मासिक मंथली आधार पर जारी किया जाता है। कवरेज। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। कुल 154 वस्तुएं सेवाओं को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। उपयोग। इसका प्रयोग राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के निर्माण तथा वैश्विक मूल्यों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। WPI की संरचना और भारांकन। राजस्थान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक वस्तुएं। इस समूह में सर्वाधिक 75 वस्तुएं कृषि और खनिज शामिल हैं, जिनका कुल भारांकन 33.894% है। विनिर्माण उत्पाद। इसमें गुणशितर वस्तुएं शामिल हैं और इसका भारांकन सर्वाधिक 49.853% है। ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक। इस समूह में 10 वस्तुएं शामिल हैं, जिनका भारांकन 16.253% है। कुल योग। इन सभी 154 वस्तुओं का कुल भारांकन 100% होता है। वार्षिक तुलना और वृद्धि विश्लेषण 2024 बनाम 2025। राजस्थान का सामान्य सूचकांक वर्ष 2024 में यह 394.68 था, जो 2025 में बढ़कर 399.13 हो गया। इस प्रकार कुल 1.13% की वृद्धि दर्ज की गई। समूहवार वृद्धि। राजस्थान प्राथमिक वस्तुओं में 1.71%, विनिर्मित उत्पादों में 1.20% और ईंधन एवं शक्ति समूह में 0.07% की वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय तुलना। भारत के लिए WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। राष्ट्रीय स्तर पर सूचकांक 153.9 से बढ़कर 154.9 हुआ है, जो 0.65% की वृद्धि दर्शाता है। विशेष नोट। राजस्थान की थोक महंगाई दर 1.13%, अखिल भारतीय स्तर की वृद्धि दर 0.65% की तुलना में अधिक रही है। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य मुद्रास्फीति। थोक मूल्य खाद्य सूचकांक। खाद्य मुद्रास्फीति थोक स्तर पर खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को प्रदर्शित करती है। यह सूचकांक मुख्य रूप से 2 समूहों प्राथमिक और विनिर्मित से खाद्य सामग्री लेकर तैयार किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत और बाजार आपूर्ति के आधार पर मूल्य परिवर्तन का सटीक आंकलन किया जा सके। सूचकांक के मुख्य आंकड़े 2024-25। वर्ष 2024 में यह सूचकांक 421.68 था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 427.13 हो गया। इस अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में कुल 1.29% की वृद्धि दर्ज की गई है। सूचकांक की संरचना। इस सूचकांक का कुल भारांकन 30.163 निर्धारित किया गया है। इनमें 2 प्रमुख समूहों से खाद्य सामग्री शामिल की जाती हैं। प्राथमिक वस्तु समूह से खाद्य वस्तुएं, विनिर्मित उत्पाद समूह से खाद्य उत्पाद। खाद्य कीमतों में अस्थिरता के कारण पिछले 2 वर्षों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी माना गया है। जलवायु परिवर्तन, तीव्र हीट
वेव्ज, लू और मानसून के अनियमित वितरण ने उत्पादन को प्रभावित किया है। प्राकृतिक आपदाएं बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि और अत्यधिक मूसलाधार बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। सूखा ऐतिहासिक रूप से सूखे की स्थितियों का भी कृषि पैदावार और कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।